नमस्कार, मैं तेजस पटेल। मैं 2022 की गुजरात की विधानसभा चुनाव में मैंने मानसा से दावेदारी करी थी। अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूर है मानसा। गुजरात के वो टाइम पे इंचार्ज बनाए गए रघु शर्मा जी, राजीव सातव जी का देहांत हुआ। वो बहुत अच्छे आदमी थे, जेन्युइन आदमी थे। उसके बाद में रघु शर्मा जी को वहां पे रखा। रघु शर्मा जी वहां पे करीबन 1.5 साल रहे। 1.5 साल के दरमियान उन्होंने दिन में कुछ किया नहीं, कोई सर्वे नहीं करे, कुछ भी नहीं करा, अपने हिसाब से चले। और मैं बोल रहा हूं कि बीजेपी के हिसाब से चले। बड़ौदा के अंदर, गुजरात के अंदर आनंदीबेन की डॉटर का नाम चल रहा था बीजेपी से, अनारबेन पटेल का। तो उसके सामने रघु जी ने टिकट दिया तस्लीम सिंह का, जो डेंटिस्ट है। उसका कोई सोशल वर्क नहीं है। बड़ौदा का एक भी कांग्रेस का कार्यकर उसको जानता नहीं था, और ये कैसे आई वो ही किसी को पता नहीं था। तो पहली टिकट दिया उन्होंने तस्लीम सिंह को, जो कि भारी भ्रष्टाचार करके दिया। उसके बाद में 6 टर्म के विधायक निरंजन पटेल पेटलाद गुजरात से, उनका टिकट ये रघु ने बीजेपी से पैसे उठाकर काटा। तीसरा नाम है जसूभाई पटेल बारड़, जिन्होंने खुल के बयान दिया है। उनका टिकट बाई इलेक्शन में जीतने के बाद में शंकर सिंह वाघेला जी है, गुजरात के सीएम थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, उनके बेटे को दिया। उनका बेटा तीसरे स्थान पर रहा और 25,000 वोट लेके आया। चौथा नाम है इधर मेरा नाम है। मैं मानसा से दावेदारी करी थी मैंने। एक सर्वे है स्ट्रोपोल का, उसमें 85% वोट मेरे को मिला। इन्होंने, बीजेपी का प्रत्याशी था, वो भारी पैसे वाला आदमी था। गुजरात में हाईएस्ट एफिडेविट करके उन्होंने दिया 662 करोड़ की वाइट प्रॉपर्टी। उनसे रघु शर्मा ने पैसे उठाए और 5% वाले को टिकट दिया। जो सीट पिछले 15 साल में 1,500 2,000 वोट से हार जीत वाली थी, वो 39,000 वोट से कांग्रेस हारी। इसके बाद में कुछ लोगों को उन्होंने जोड़ा नहीं। इधर राजस्थान में और पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित है, राज शेखावत जी करणी सेना के अध्यक्ष है, उनको जोड़ना था, उन्होंने जोड़ा नहीं। उन्होंने छोटू वसावा करके बीटीपी के गुजरात के चीफ है, उनको जोड़ा नहीं और उनके परिवार में ही झगड़ा करवा दिया उन्होंने। और एक ट्राइबल एक्टिविस्ट है राजेश वसावा, उनको कांग्रेस भवन में बिठाकर लोगों के सामने बोला कि ये डेडियापाड़ा से चुनाव लड़ेगा। उनको टिकट नहीं दी और वहां से आम आदमी पार्टी का आदमी इलेक्शन जीता। इसको छोड़ दो। धंधुका में सिटिंग एमएलए को निकाला, राजेश गोहिल जी नाम है उनका, और उनकी जगह पे टिकट दिया एक बंदे को, चुड़ासमा करके, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, वो 35,000 वोट से हारा। इसको छोड़ो, गुजरात यूथ कांग्रेस के प्रमुख थे विश्वनाथ जी वाघेला। ये बंदे के त्रासदी से वो आदमी बीजेपी में चला गया। कितने लोग, सागर राय का जो राजीव गांधी जी के दोस्त थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, राजीव गांधी जी के दोस्त थे, वो रघु शर्मा से कंटालकर और बीजेपी में चले गए। गुजरात के एक्स होम मिनिस्टर नरेश रघु शर्मा जी गुजरात के इंचार्ज बने। उन्होंने इंचार्ज बन के बीजेपी के साथ में सेटिंग कर ली और बीजेपी से भारी पैसे उठाए। एक आंकड़ा मेरे पास है कि 400 करोड़ से ज्यादा वो बीजेपी से इधर लेके आए हैं, ऐसा मेरा मानना है। उनका नार्को टेस्ट करवाएंगे तो 400 करोड़ से कम अमाउंट लेके नहीं आए हैं। उसके 2-3-4 मेरे पास प्रमाण है। एक तस्लीम सिंह करके एक लेडी को वडोदरा मांजलपुर के अंदर टिकट दिया, उसकी डिपॉजिट डूल हो गई। वो लेडी को कांग्रेस की कार्यकर नहीं थी, कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं थी, सिंपल डेंटिस्ट थी। और वो लेडी को इसलिए टिकट दिया उन्होंने कांग्रेस से क्योंकि बीजेपी से आनंदीबेन पटेल की डॉटर अनार पटेल का नाम चल रहा था मांजलपुर से। तो अनार पटेल को जिताने के लिए रघु जी ने पहले ही सेटिंग करके और ये तस्लीम सिंह को टिकट दिया वहां से। दूसरा प्रमाण है मेरे पास, निरंजन पटेल 6 टर्म के एमएलए रहे, उनका टिकट काटा और वो उन्होंने रिजाइन कर दिया। तीसरा प्रमाण है मेरे पास राजेश गोहिल जी का, जो धंधुका गुजरात से एमएलए थे, उनका टिकट काटकर एक बच्चे को टिकट दिया, वो 35,000 वोट से हार गया। चौथा एग्जाम्पल है मेरा, एक सर्वे में मेरे को 85% वोट मिले, जहां पे पिछले 15 साल में हार जीत का फैसला 1,000-2,000 वोट का है, वहां से मेरा टिकट 85% वो सर्वे में वोट मिले थे, वो टिकट काट के और 5% वोट वाले आदमी को टिकट दिया, वो हार गया और 39,000 वोट से हारा। आप आगे क्या चाहते हैं सर? बस मैं रघु शर्मा और उसका बेटा सागर शर्मा ने केकड़ी में त्रास फैला के रखा है। लोग उसके बेटे को सागर टैक्स बुलाते हैं, उसका बेटा लोगों से वसूली करता है। मैं सिंपली उसको हराने के लिए आया हूं। ये मेरी पार्टी कांग्रेस, मैं कांग्रेस का संनिष्ठ कार्यकर हूं। आज मेरे शरीर के 2 टुकड़े भी काट कर देंगे तो मेरे खून के एक अंश के अंदर कांग्रेस समी हुई है। ऐसे नालायक और गद्दार लोगों को कांग्रेस से निकलना है। रघु शर्मा ने कांग्रेस के साथ जो गद्दारी करी है, उसके लिए मैं केकड़ी की जनता को अपील करने आया हूं, राजस्थान के लोगों को अपील करने आया हूं कि ये बात लोगों तक पहुंचे और उसको 50,000 से ज्यादा वोट से हराकर
और फ्यूचर में कांग्रेस के साथ ऐसे कोई भी लोग गद्दारी नहीं करे। इस हेतु से मैं इधर आया हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों तक आपकी बात, मेरी बात पहुंचाने के लिए। आपका नाम और हाईकमान को कही क्या? मैंने हाईकमांड के सारे लोगों को पर्सनली मिलकर ये चीज बताई है और सारे लोगों को मालूम है कि 400 करोड़ से ज्यादा रुपया लेके आया है। रघु शर्मा को केकड़ी से टिकट दिलवाने में वहां पे हाईकमांड लोग टिकट नहीं दे रहे थे, पर टिकट दिलवाने में मेरा रोल है। मेरे को उसको मैदान में लाकर और हराना था, इसलिए मैंने इसको टिकट दिलवाई है। आपका कहने का मतलब है कि इसमें हाईकमान भी मिली हुई है? नहीं, हाईकमांड के लोग मिले हुए नहीं है। हाईकमांड को अंधेरे में रख के और इसने गुजरात का कारोबार किया है, पर इसको खत्म करने के लिए मेरी हाईकमांड ने सुनी है। हाईकमांड के लोगों ने मेरे पे विश्वास किया है। मैं हाईकमांड का आप सबके सामने धन्यवाद करता हूं। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं तेजस पटेल हूं। मैं गुजरात से मानसा विधानसभा का दावेदार था।